नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 25 जुलाई 2025 के। ठीक है, आज हम राजस्थान के पहले स्किन बैंक के बारे में पढ़ेंगे। राज्य स्तरीय जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई और किसने कैसा परफॉर्म करा है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और एस्ट्रो वास्तु और तंत्र महासम्मेलन 2025 ये किस विषय पर है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप क्विज मोड पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फॉर्मेट बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन स्लाइड रहती है, ठीक है, एंड ये हम एक्सप्लेनेशन रहता है कि कैसे हम चीज़ों को विस्तार से बताते हैं। एक एमसीक्यू क्रिएट करते हैं एंड उसके इर्द गिर्द ऑप्शन देते हैं एंड देन पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेवल काफ़ी ऊपर हो गया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम अपनी तरफ से 100% इसको दे रहे हैं। इसमें एक स्लाइड प्रीवियस फैक्ट्स, जो क्वेश्चंस मैंने जो फैक्ट्स पीछे की वीडियो में कवर कर रखे हैं उनको आपको रिवीजन के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, जैसे जयपुर से, एंड अगर कोई पुलिस से रिलेटेड है तो जो प्रीवियस फैक्ट्स है लेके आता रहता हूँ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ओके, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने पहली बार भाग लिया, जिसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ी हैं? यह है विश्वविद्यालय खेल 2025, जो कहाँ हो रहा है? जर्मनी में। ओके, तो उत्तर भी इसका सही होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो रहा है कहाँ पे? जर्मनी में, बर्लिन सहित 5 शहरों में। कब से कब तक? 16 से 27 जुलाई 2025 तक। पहली बार भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल भारतीय दल 404 सदस्यों का था, इसमें 304 खिलाड़ी थे। राजस्थान से कुल 9 खिलाड़ी थे, इनमें से 6 बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। मुख्य कोच थे इनके रामकुमार गहलावत, इन प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर रीना पुनिया। यह भागीदारी भारतीय विश्वविद्यालय खेल इतिहास में मील का पत्थर मानी जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है। जब प्रीवियस फैक्ट देखते हैं, भारत ने थाईलैंड में हुई एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता और अंडर 17 FIVB वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आज फिर से। अच्छा, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि नागौर के रामरतन जाट ने बेड वाटर 135 दौड़ को 24 घंटे 14 मिनट में पूरा कर 24th प्लेस प्राप्त किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। स्किन बैंक का क्वेश्चन है। राजस्थान में हाल ही में किस संस्था द्वारा राज्य का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया, जिसकी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी सराहना की? तो ये किया गया रोटरी क्लब जयपुर मिड टाउन के द्वारा। हमारा उत्तर होगा सही, सी। ठीक है, कार्यक्रम था कहाँ? होटल क्लार्क्स आमेर में, जयपुर में। किसके द्वारा? रोटरी क्लब जयपुर के द्वारा, मिड टाउन के द्वारा। मुख्य अतिथि कौन थे? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है। यहीं पर शुरू किया गया भारत का पहला स्किन बैंक, रोटरी क्लब जयपुर मिडनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फैक्ट है इसमें, जिले में अब बाल तस्करी नहीं होने देंगे। ये भरतपुर रेलवे स्टेशन पर एक विशेष अभियान है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 में विजेता कौन सी टीम रही? पहले तो क्वेश्चन यही है कि राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी भरतपुर में। विजेता रहा था जयपुर। ओके, तो इसका उत्तर सही होगा। अच्छा, राज्य स्तरीय सब जूनियर व सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 कहाँ हुई? लोहागढ़ स्टेडियम भरतपुर में। आयोजक संस्था थी राजस्थान ताइक्वांडो संघ। ठीक है, प्रतियोगिता में सब जूनियर से लेकर सीनियर वर्ग तक के खिलाड़ी, यानी 4 वर्ष से 60 वर्ष तक के खिलाड़ी शामिल हुए। जयपुर टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। सेकंड पे रही भरतपुर, पहले पे जयपुर, दूसरे पे भरतपुर, तीसरे पे झुंझुनू। ओके, अच्छा, ये राज प्लस 2025 मेगा शो 19 से 21 सितंबर 2025 को कहाँ होगा? जयपुर में होगा। ठीक है, और 54
53वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में जयपुर रीजन ने शूटिंग में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। ये हो गया हमारा रिवीजन का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस एनसीसी कैडेट का चयन 11 अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत के युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हुआ है? देखिए, जयपुर का कोई खिलाड़ी है, कैडेट है, सॉरी, एनसीसी कैडेट, ठीक है, उसका चयन हुआ है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। किस रोल में? युवा ब्रांड एम्बेसडर। तो ये है हमारे नमन चौधरी जी। तो हमारे नमन चौधरी जी का वह है एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयन, ठीक है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2025, इसका कौन आयोजन करता है? एनसीसी महानिदेशालय, दिल्ली और रक्षा मंत्रालय। कब होगा? 11 अगस्त 2025 से कजाकिस्तान में आयोजन होगा। नमन चौधरी भारत की युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे और ये 7 राज्य इंडेप कंपनी एनसीसी से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में आयोजित पीएम रैली के दौरान बेस्ट एनसीसी कैडेट आर्मी डिवीजन का खिताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित जयपुर से ये खिताब पाने वाले पहले कैडेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनोडिया पीजी महाविद्यालय जयपुर में आयोजित प्रथम यूथ सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह था हरित विकास में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित विचार विमर्श। ओके, बी आंसर। प्रथम यूथ सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कनोडिया पीजी महिला विश्वविद्यालय जयपुर में। किसके द्वारा? लोक संवाद संस्थान एवं सस्टेनेबिलिटी कर्मा के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? युवाओं को हरित विकास व सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति जागरूक व प्रेरित करना। महत्वपूर्ण अभियान ग्रीन इंडिया के लिए सस्टेनेबिलिटी स्टोरी टेलिंग, वॉइसेस ऑफ भारत युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी। याद रखना, ये एक ग्रीन इंडिया के लिए सस्टेनेबिलिटी स्टोरी टेलिंग एंड वॉइसेस ऑफ भारत युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इस पर अन्य जो विषय हैं, घोषणाएं, वो देख लेते हैं। राजस्थान में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, ब्लू लूफ एनर्जी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन व पुनर्चक्रण में बिस्लेरी की साझेदारी। सतत कृषि, ईवी, हरित भवन, परिपत्र, अर्थव्यवस्था जैसे भविष्य में महत्वपूर्ण, ठीक है। शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग के लिए पाठ्यक्रम सह निर्माण, स्टार्टअप व इंटर्नशिप। केंद्रीय संदेश, युवा केवल भविष्य के नेता नहीं बल्कि आज के समाधान करता है। हरित अर्थव्यवस्था के लिए उनका सहयोग आवश्यक है। तो ये अभियान याद रखना आप, ठीक है, और कहाँ हुई, ओके, एंड इसका क्या लक्ष्य था, इसके बारे में आप आइडिया रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा 400 kV या उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के टावर निर्माण से प्रभावित किसानों के लिए किस विभाग ने संशोधित मुआवजा नीति को मंजूरी दी है? ऊर्जा नीति, ठीक है, ऊर्जा विभाग। अब चूंकि बिजली की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की एनर्जी तो है। तो एनर्जी क्या? ऊर्जा विभाग, ओके। विस्तार से देखते हैं कि उद्देश्य इसका यह है कि ट्रांसमिशन लाइनों के टावर व पट्टाधिकार हेतु प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा देना, यानी किसानों की मुआवजों की समस्या को हल करना इसका उद्देश्य है। अब क्या 14 kV व इससे अधिक ट्रांसमिशन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र हेतु डीएलसी दर पर पहले से दे 200% के अतिरिक्त 200% अतिरिक्त मुआवजा, यानी डीएलसी दरों का पहले 200% मिलता था। किसके लिए? 14 kV या उससे अधिक के ट्रांसमिशन लाइनों के लिए, लेकिन अब 200% और मिलेगा आधार क्षेत्र हेतु, ओके। टावर आधार क्षेत्र, टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, प्लस प्रत्येक एक तरफ 1 मीटर अतिरिक्त पट्टाधिकार कॉरिडोर हेतु मुआवजा, ठीक है। ये टावर आधार क्षेत्र की परिभाषा। अच्छा, अब ये क्या होता है, रेट देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि मूल्य का 30%, नगर पालिका व अन्य शहरी क्षेत्रों योजना क्षेत्र में मूल्य का 45%, नगर निगम और महानगरीय क्षेत्र में भूमि का 60%, ओके। 132 kV या उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों पर राज्य सरकार, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एवं निजी कंपनियों द्वारा निर्मित लाइनें अंतर्राज्यीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की लाइनों पर लागू, यानी ये सब चीज़ों पर इन पे लागू होगी। इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट लाइनें, यानी जो राजस्थान के बीच में वो है, और ये होती है इंटरस्टेट, यानी राजस्थान, हरियाणा,
इनके आपस में, जैसे राजस्थान हरियाणा के बीच में, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। तो 132 kV या उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों पर राज्य सरकार, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एवं निजी कंपनियों द्वारा निर्मित लाइनें, चाहे वो इंटरस्टेट हो या इंटरस्टेट हो, यानी अंतर्राज्यीय हो या अंतर्राज्यीय हो, दोनों प्रकार की लाइनों पर ये लागू होगा। इंपॉर्टेंट, एस्ट्रो वास्तु और तंत्र महासम्मेलन 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जा रहा है, जिसमें भारत से 7 देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे? ये है हमारे प्यारे जयपुर में इसका आयोजन होगा। ओके, अच्छा कहाँ होगा? तो खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन, आरपी रोड, शास्त्री नगर, जयपुर में होगा। कब से कब तक? 26 से 27 जुलाई 2025 में। किसके द्वारा होगा? इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी सेंटर, ठीक है, और वेदामृत संस्था। सम्मेलन के प्रमुख विषय वेद, ज्योतिष, वास्तु, टेरो, रमल, फेंगुशी, हस्तरेखा, यंत्र मंत्र, योग, चिकित्सा, ठीक है। वैदिक इतिहास, सनातन परंपरा, एक की महत्ता को समझाना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। तंत्र विद्या से जुड़े अंधविश्वास और भ्रम को रोकना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और वैदिक चिकित्सा, योग और ज्योतिष के वैज्ञानिक पक्ष पर चर्चा इस सम्मेलन का उद्देश्य है। मुख्य वक्ता, ठीक है, ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा, ये अध्यक्ष है इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के। और योगाचार्य आरजू अवस्थी, ये संस्थापक है वेदामृत संस्थान के। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। एंड आयोजक संस्थाएं कौन सी है, किसके बारे में है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये है हमारे कुलदीप सिंह मोकावत जी। कुलदीप सिंह मोकावत जी, ये 2 वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ पर? सिंगापुर में। कब? 1 से 4 अगस्त 2025 में। वर्ग में कौन सा? 71 किलोग्राम, सीनियर पुरुष वर्ग में। चयन कैसे हुआ था इनके? केरल के कोझिकोड में आयोजित इंडिया केप ट्रायल्स के द्वारा इनका चयन हुआ है। विशेष क्या है? ये एकमात्र खिलाड़ी है राजस्थान से। ओके, इनकी पूर्व उपलब्धि देख लेते हैं। वर्ष 2016 में डानांग, वियतनाम में हुए 5वें एशियन बीच गेम्स में पेंचाक सिलाट में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ये प्रतियोगिता एशियन ओलंपिक काउंसिल द्वारा आयोजित होती है। एशियन गेम्स के बाद सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये इवेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं, ये कुलदीप सिंह मोकावत जी है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। अच्छा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा परिसर में किस विशेष उद्देश्य से करगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की गई थी? ये थी करगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में, ठीक है। करगिल शौर्य वाटिका की स्थापना करगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में की जा रही है। कहाँ पर? राजस्थान विधानसभा परिषद जयपुर में। किस अवसर पर? करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर। किसकी पहल पर? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, क्योंकि विधानसभा में हो रहा है और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है तो उनकी पहल में ही होगी। शौर्य वाटिका में 1100 पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण में 1100 वीरांगनाएं भाग लेंगी। पौधों की प्रजातियां सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इंडिया, किसना फाइकन एंड क्रोटन। इसको ध्यान रखिए भाई, पूछा जा सकता है कि सिंदूर क्या है, ठीक है। अब सिंदूर है। अब सबका ध्यान है कि ये तो अभी ऑपरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जैसे हथियार, ऑनलाइन पोर्टल, निजी कंपनी का नाम, या कोई पौधे की किस्म या प्रजाति, ठीक है। तो ये इसका होगा। अब आप इसमें ढूंढते रहोगे कि भाई ऑपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो है, मिलेगा नहीं। तो ये फंसाने वाली चीज़ें होती है, थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उस एग्ज़ाम के माहौल में ये आपको याद नहीं आती है, तो उसको बताने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम पर जाकर क्विज़ को अटेम्प्ट करें।